जय दोस्तों, अरावली खतरे में है ऐसा आपने सुना होगा। पूरा देश इस समय कह रहा है कि अगर आपको देश को बचाना है तो अरावली को बचाना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अरावली पर संकट क्या है और क्यों है। देखिए, अरावली पर्वतमाला जो है प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ, यानी मानव से भी पहले का इसका इतिहास है। अब हजारों वर्षों में हवा और पानी के अपरदन के कारण इसकी हाइट कुछ कम हुई है, यानी अब आपका पहाड़ बूढ़ा हो चला है, जिसे आपके संरक्षण और सहायता की जरूरत है और इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। विस्तार की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है। 692 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। राजस्थान में 550 यानी 85% सिर्फ राजस्थान में इसका विस्तार है, इसलिए सर्वाधिक मात्रा में विरोध वहीं पर हो रहा है। अब विवाद कहाँ पर है? देखिए, नवंबर 25 में पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में टी एन गोदावरमन केस में रिपोर्ट सौंपी और कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले जो पहाड़ियां हैं अब अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। समस्या यह है कि अपरदन के कारण अरावली की अधिकांश पहाड़ियां उनकी हाइट 100 मीटर से कम हो चुकी है, यानी कानूनी तौर पर अब 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं होंगी। यानी अब वहाँ पर वन संरक्षण कानून या जो भी कानून बने हुए हैं अरावली के संरक्षण के लिए वहाँ लागू नहीं होंगे। यानी अब वहाँ पर इलीगल माइनिंग बढ़ेगी, पहाड़ काटे जाएंगे, यानी अरावली का विनाश या उसकी बर्बादी तय है। और अगर अरावली नष्ट होता है तो काफी समस्या उत्पन्न होंगी, जैसे रेगिस्तान का विस्तार होगा, धूल लू प्रदूषण बढ़ेंगे, खासकर नॉर्थ इंडिया में नदियां सूखेंगी, जल स्तर कम होगा, ग्राउंड वाटर कम होगा, इसके बाद में खेती कमजोर होगी, जल संकट पैदा होगा, मानव जीवन पर संकट पैदा होगा और इसके बाद जैव विविधता और मानसून भी प्रभावित होगा। तो एक बात तो तय है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये भारत का, राजस्थान का स्वाभिमान है, ये हमारी संस्कृति, इतिहास और रक्षा कवच भी है। दोस्तों, अरावली के बिना हमारे भारत का भविष्य सूखा और अंधकार में है, इसलिए हमने कहा कि सेव अरावली, सेव एनवायरमेंट, सेव इंडिया। धन्यवाद।